सुनाओ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आप देखिए आईआरएफसी के Q3 के नंबर्स आ चुके हैं मार्केट आवर में एंड यहाँ पर हमें 146 रुपये 38 पैसे का प्राइस देखने को मिला है। एंड आप देख सकते हैं जैसे ही नंबर आते हैं फॉल आता है, नेगेटिव साइड भी ट्रेड करता है एंड सडनली यहाँ पर पॉजिटिव वे में आ जाता है। तो यहाँ पर Q3 के नंबर कैसे हैं तो वो तो स्टॉक की परफॉर्मेंस ही आज की डेट में बता रहे हैं। इंटरडे में नंबर आ चुके हैं, नंबर्स के बाद यहाँ पर नेगेटिव साइड गए एंड पॉजिटिव साइड गए, यानी कि नंबर्स कहीं ना कहीं ठीक ठाक ही है, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव वे में आया है। एंड यहाँ पर हम देखेंगे तो रेवेन्यू कितना पहुंच चुका है, 6,766 करोड़ का निकल कर आया है। क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर डाउन है 6,900 करोड़ के कंपैरिजन एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बिल्कुल यहाँ पर इनलाइन है, 6,740 की जगह 6,766 करोड़ रुपए। तो कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ है। अगर आप देखें 26 करोड़ का ही यहाँ पर ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो ज़्यादा कुछ नहीं, इनलाइन नंबर है। एंड दैट्स वाई यहाँ पर ना फ्लैट नंबर की वजह से ही यहाँ पर शायद आपको जो है वॉलिटिलिटी देखने को नहीं मिली है। आईआरएफसी के अंदर हाईली से थोड़ा सा नेगेटिव आया एंड तुरंत ही पॉजिटिव हो गया, तो यही है फ्लैट नंबर का कमाल। एंड जो प्रॉफिट बनाया है वो 1630 करोड़ रुपए का बनाया है। बाकी यहाँ पर आप क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर देखें तो 1612 करोड़ एंड पिछले साल 1598 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा है, क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर बिल्कुल इनलाइन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, हमें ऑलमोस्ट फ्लैट ही देखने को मिल रही है। 10-12 करोड़ रुपए बढ़ जाने से ज़्यादा कुछ नहीं होता, बट ये है कि नेगेटिव तो नहीं आया, कम से कम नेगेटिव ग्रोथ नहीं है कि यहाँ पर 1612 करोड़ की जगह 1550 करोड़ का आ गया हो, या ऐसा कुछ नंबर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये एक अच्छी बात है एंड दैट्स वाई यहाँ पर स्टॉक के प्राइसेस पर ज़्यादा कुछ हमें इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। नेगेटिव गया एंड तुरंत ही पॉजिटिव आ गया, तो ये एक अच्छी बात है। एंड यहाँ पर हम देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर कितना 1.25 पर पहुंच गया, 1.23 की जगह, एंड पिछले साल जो है वो 1.22 था। तो ज़्यादा सीधी सी बात है यहाँ पर पता चल रही है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज़्यादा ग्रो किया नहीं है, तो यहाँ पर ईपीएस कैसे ग्रो करेगा। बट आप जहाँ पर हैं, जहाँ पर आपका पी बैठा है, जहाँ पर आपका प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिल रही है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर अर्निंग पर शेयर का ग्रो होना बहुत मस्ट है, तभी आपकी वैल्यूएशन सस्ती हो पाएंगी, अदरवाइज नहीं हो पाएंगी। अब बात करते हैं पी में कितना कंफर्ट आया, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर ना ईपीएस बढ़ता हुआ नजर आया 0.03 का। तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो ऑलमोस्ट आप देखें जो आपका अर्निंग पर शेयर बन रहा है वो कुछ इस तरीके से है, 0.03 का इजाफा है तो 1.25 यहाँ पर ऐड कर देंगे 3 क्वार्टर। हालांकि ध्यान रखिएगा जो आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर 1717 करोड़ का जो हाईएस्ट यहाँ पर है प्रॉफिटेबिलिटी थी, अब तक आईआरएफसी ने क्रॉस नहीं कर पाया। तो ये एक चीज़ नेगेटिव होती है, बट इतना भी नेगेटिव नहीं है, बिल्कुल इनलाइन नंबर है, बिल्कुल यहाँ पर इनलाइन नंबर है। तो ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन स्टॉक के ऊपर ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट दिखेगा नहीं, ना तो पॉजिटिव वे में ना ही नेगेटिव वे में, कुछ नहीं होना चाहिए, एक कंसोलिडेट यहाँ पर होना चाहिए। तो 1.25 को ऐड करें तो लमसम अपने को निकलता है यहाँ जो ईपीएस निकलता हुआ नजर आता है 5.01। ये आपका ईपीएस यहाँ पर जो है ना करंट का बनता हुआ दिख रहा है। एंड जो पी रेशियो है वो 146 के करंट भाव के हिसाब से जो स्टॉक का चल रहा है उस हिसाब से आपका जो पी रेशियो होना चाहिए वो लमसम 29.30 के अराउंड होना चाहिए, जो कि हल्का सा ही यहाँ पर जो है ना आपको कंफर्ट दिया है। कंफर्ट तो बहुत दूर की बात है, वहीं के वहीं है ऑलमोस्ट। तो एक लंबा वक्त हो गया है आईआरएफसी के अंदर कोई बेहतरीन ग्रोथ नहीं आती हुई देखने को मिल रही है। हो सकता है कि रेट कट का वेट कर रहे हो, सिंपल सी बात है, जितना भी बैंकिंग है एनबीएफसी है वो एक रेट कट का वेट कर रहे हैं। तो शायद आगे आने वाले टाइम पर आईआरएफसी को भी कुछ रेट कट का बेनिफिट देखने को मिले, जिसकी वजह से शायद थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी में एक इजाफा होता हुआ दिखे। अदरवाइज अभी आप पूछेंगे आईआरएफसी के नंबर कैसे, तो बिल्कुल इनलाइन है, कुछ है नहीं, कोई कंफर्ट नहीं है, ना आपके वैल्यूएशन में कोई कंफर्ट है ना कुछ, बिल्कुल फ्लैट है, ग्रोथ बिल्कुल फ्लैट डली हुई है, चाहे आप जितना भी यहाँ पर मर्जी कुछ भी कह लीजिए। बट आईआरएफसी के अंदर अभी कुछ है नहीं, फाइनेंशियल्स में ज़्यादा कुछ नहीं है। हालांकि डिविडेंड, मोटा डिविडेंड आपको मिलेगा। एंड सेकेंड लास्ट तो जरा थोड़ा सा देख लेते हैं चार्ट पर आईआरएफसी के अंदर क्या बनता हुआ नजर आ रहा है। तो भैया 132 रुपये, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ 132 रुपये 90 पैसे या 130 रुपये, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह रहेगी आईआरएफसी के अंदर, बिकॉज ऑफ आपका यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट लोज आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। एंड जहाँ के आसपास आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, ये 151, ये आपका 4 जून जो कि इलेक्शन डे के दिन जो लोज लगे थे आईआरएफसी के अंदर, ये वो जगह। तो यहाँ से कई बार प्रॉफिट बुकिंग आई है,
151 के अराउंड, तो ये उसी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। बट इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट मैं जब भी IRFC की बात करता हूँ 165 रुपए के ऊपर क्लोजिंग मिलना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी बात है, जब तक 165 हाथ में नहीं है तब तक IRFC के अंदर पॉजिटिविटी नहीं बन पाएगी, ये बात यहाँ पर समझ में आती है। और अगर 132 रुपए या 130 रुपए का जो जोन है, ये 2 रुपए का जो जोन है, अगर ये ब्रीच हो गया, इसके नीचे कामकाज स्टार्ट कर दिया, तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ी सी और गिरावट बढ़ती हुई नजर आएगी। पॉसिबल है कि वो 15 रुपए तक की गिरावट हो, पॉसिबल है। तो यहां पर अपने हिसाब से काम करिएगा। ये मुझे समझ में आ रहा है, जो मुझे IRFC चार्ट पर देखने को मिल रहा है, मुझे बस यही समझ में आ रहा है कि 165 जो रुपए जब तक क्रॉस नहीं होगा तब तक यहाँ पर बात नहीं बनती हुई नजर आ सकती। एंड लास्ट, तो मूविंग एवरेज क्या करे, देखिए रिजल्ट को लेकर Q3 के जो नंबर हैं उनको लेकर ज़्यादा चिंतित मत होइए, वो इनलाइन नंबर्स हैं, उनमें कुछ देखने वाला है नहीं। जो नंबर्स पहले क्वार्टर में थे वही नंबर इधर आके रख दी, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बस यहाँ पर यही है कि आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, अभी स्टॉक की किस तरीके से चार्ट पर पैटर्न बने हुए हैं, किस तरीके से यहाँ पर कामकाज चल रहा है। टेक्निकल का ज़्यादा मदद लीजिए, फंडामेंटल आपको कुछ मिल नहीं रहा है, ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल आपको कुछ मिल नहीं रहा है। अभी जो सबसे ज़्यादा कठिन जोन है वो आपको जो ग्रीन लाइन देखने को मिल रही है मूविंग एवरेज की, ये है आपका 148.70, 178 रुपये, सॉरी 48 रुपये, 148 रुपये 70 पैसे। तो मेरा यही मानना है कि टेक्निकल बेस कर चलिए, फंडामेंटल बेसिस पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जब फंडामेंटल बेसिस पर चीज़ें समझ में ना आए तो टेक्निकल बेसिस पर हो लिया करिए, ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर 148 रुपये 70 पैसे, इसको क्रॉस करना है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या 165 से भी इंपॉर्टेंट है? हाँ, मूविंग एवरेज है, जब तक ये क्रॉस नहीं हुआ आप देखेंगे कि आसानी से देख सकते हैं। देखिए ये जो ग्रीन लाइन है, ये देखिए आपके कहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई है, डिट्टो उसी जगह से प्रॉफिट बुकिंग आई है जहां पर आपका 50 DMA निकल रहा है। तो हम लोग को अगर 148 रुपये 70 पैसे के ऊपर की क्लोजिंग अगर मिल गई तो ये काफ़ी अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। एंड इसके ऊपर टिकना है, ऐसा नहीं है कि टूट गए बिखर गए, नहीं, इसके ऊपर टिकना है, इंपॉर्टेंट ये है। एंड धीरे धीरे मूविंग एवरेज आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। फिर कहीं ना कहीं 165 की जो बारी है वो कहीं ना कहीं निकली जानी है। तो एक लंबे टाइम तक कब तक रोक लोगे? बजट आ रहा है, Q3 के नंबर का सपोर्ट अगर मिल जाता तो वाह भाई वाह हो जाती, ये तो बात है। बट Q3 के नंबर का सपोर्ट नहीं मिल रहा है अभी IRFC के, तो अभी टेक्निकली बेसिस पर चलिए, फंडामेंटल बेसिस पर ज़्यादा समझ में नहीं आता। जहाँ तक बात है इसके गैप की, तो मैंने आपको ऑलरेडी नोट कराया था 112 से 115 के अराउंड वो गैप बनता है। तो अगर ये 132 टूटा तो वो नज़र कहीं ना कहीं यही है कि पॉसिबल है कि वो गैप फिलिंग हो। वो और गैप फिलिंग ऐसे नहीं होती है, गैप फिलिंग किसी मुश्किल वक्त में ही होती है, या तो कंपनी किसी चीज़ से गुजर रही हो या फिर मार्केट किसी चीज़ से गुजर रहा हो। अब मार्केट गुजर तो रहा है लेकिन अभी जो है नंबर्स नेगेटिव नहीं है, स्लाइडली पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो है एटलीस्ट, ये एक अच्छी बात है। तो यहाँ पर गैप फिल होना एक अच्छी बात रहेगी। अगर वो वहां तक आ जाए तो एक बार गैप फिल हो जाए तो फिर क्या कहने, एक जो है एक कहीं ना कहीं एक बॉटम, शॉर्ट टर्म बॉटम की संभावना बन जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पर, अभी नहीं तो बजट यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर बजट वाकई में अच्छा आया तो वो कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है आपको 165 को निकलवाने में। अदरवाइज बजट यहाँ पर ना पॉसिबल है कि गैप फिल करवा दे, तो कुछ भी हो सकता है अभी हाल फिलहाल में, देखते हैं। बट एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट यहाँ से चले, अब बजट तक चले एंड आपको IRFC को सपोर्ट मिले, थोड़ा सा तो सही बट सपोर्ट आपको मिलता हुआ नजर आए। बाकी Q3 के नंबर बिल्कुल इन लाइन है, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको कोई कंफर्ट मिला नहीं है उन नंबर से, बस इतने ही है। लेकिन नेगेटिव बिल्कुल नहीं है वो नंबर, ये एक अच्छी बात है। नेगेटिव यहाँ पर जो है ना आपका प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो नहीं है, तो ये एक सबसे बढ़िया बात है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले, बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी कर रहे हो उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देख लीजिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।